हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6 क्लास है और 6 क्लास में देख रहे हैं हमारी पुस्तक हमारा आवास। उसमें हम लोग आज बच्चों आपका बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देख चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, इसको देखना है। ये है भारत में जलवायु, वनस्पति और आपके वन्य जीव प्राणी। इसको हमको पढ़ना है कि आखिर में आपका जलवायु क्लाइमेट क्या होता है और जो आपके वनस्पति हैं यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं। दूसरा है वन्य जीव प्राणी, यानी कि किस तरह के वहाँ जो जानवर हैं हमारे यहाँ निवास करते हैं, उनकी स्थितियों को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपका प्रश्न हो, आप मुझसे मेरे प्यारे बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है या कोई आपकी बच्चों क्वेरी है तो क्लियर है। चलिए आइए हम लोग अपने क्या करते हैं, लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और इनको एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देखते हुए चलते हैं। ठीक, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। क्या करते हैं कि जो आपका मौसम है इसके विषय में हम क्या पढ़ते हैं, प्रतिदिन समाचार जो पत्र हैं उनमें हम लोग आपका पढ़ देते हैं। तथा टेलीविजन पर देखते हैं, क्या रहता है, जो आपका टेलीविजन है हम लोग उस पर भी देखते हैं, अथवा दूसरों से इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि भैया बारिश आने वाली है। आज हमारे मौसम का जो जो हाल है वो थोड़ा सा बेहाल है। आज बारिश का आसार बताया है, ओलावृष्टि की आपकी घोषणा की है कि 3 दिन वर्षा नहीं होगी, अब 5 दिन बहुत भीषण वर्षा है, इस तरह का टेम्परेचर रहेगा, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी। ये सब चीजों को आपने बहुत आम सुना होगा। लेकिन जब से हमारे आधुनिक चीजें हमने देखे हैं, जब से हमारा रिमोट सेंसिंग 2 ऊपर गया है बच्चों, आपका सैटेलाइट उपग्रह, तब से हमें मौसम की बड़ी सटीक जानकारी है। क्लियर है। अब तो गांव का किसान भी मौसम का अंदाजा लगाता है कि मेरे गूगल ने बताया है, मेरे मोबाइल ने बताया है कि अभी 3 दिन बारिश नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें आइए सबसे पहले हम देखते हैं और इस पे हम लोग क्या करते हैं, आपका बात करते हैं। देखिए, अब कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब देखिए, मौसम क्या है आपका, जो हमारा वायुमंडल है इसमें होने आपका परिवर्तन होने वाला आपका है। इसमें क्या होता है कि आपका प्रतिदिन जो आपका चेंज होता है वो चेंज आपको नजर आना चाहिए। ठीक, और ये चेंज ही आपको वायुमंडल में दिखाई देगा। अब देखिए, चेंज कैसे होता है प्रतिदिन। आप देखिए, हमारे यहाँ जो आपकी 4 ऋतु हैं वो आपका बदलती रहती है। हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी, शीत, वसंत, इस प्रकार के मौसम है। देखिए, अभी गर्मी चल रही है, फिर आपकी सर्दी आएगी, क्लियर है, फिर आपका क्या होगा, बरसात का मौसम होगा, फिर आपका बसंत होगा। मौसम बदलते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। अब क्या क्या चीज इसके अंतर्गत आपके शामिल होते हैं, आप थोड़ा सा इनको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है ये बड़ा आपका वेरी करता है इसमें, इसके अंतर्गत जो आपकी वर्षा होती है बड़ी वेरी करती है, और जो आपका सूर्य है ये बड़ा वेरी करता है। तो आपका तापमान, आपकी वर्षा और सूर्य, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपका ये सारी चीजें आपकी वेरी करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। आप इनको समझ भी सकते हैं कि इनका क्या महत्वपूर्ण चीज है, किस तरह से इनका योगदान है। क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, मौसम कभी कभी गर्म या ठंडा भी होता है। कह रहे हैं कि जो अगर आप मौसम को देखोगे, कभी आपको गर्म दिखाई देगा तो कभी आपको ठंडा भी दिखाई दे सकता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। क्या करते हैं, जो आसमान के बादल हैं, कभी कभी वो जो बादल हैं आपके इस मौसम में, इस आसमान में जो है आपका छा जाते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए, तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि
जब क्या होगा, मौसम आपका गर्म रहेगा, तो क्या आप पहनते हैं ऊनी कपड़े? तो नहीं, हमें जो है ऊनी कपड़ों की जो है आवश्यकता आपकी नहीं पड़ती। आप खाने पीने और ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्र के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवा चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, जब आपका सर्दी का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में जो हमारा टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। तो हमारी प्रेफरेंस, जो हमारी आपकी प्राथमिकता होती है वो क्या होती है? जलवायु मौसम के अनुसार जो हमारी खाने पीने की चीजें हैं और डिमांड वैसे ही बदलती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम गर्म चीजों को खाएं, जैसे चाय, दूध, सूप, कॉफी इत्यादि चीजों को हम लोग लेते हैं। जबकि अगर ये चीज हम लोग आपका गर्मियों में देखें तो जस्ट उल्टा है। हम लोग आपके ठंडे पेय पदार्थ हैं, हम लोग उनको ज्यादा आपका प्रेफरेंस देते हैं कि ठंडी चीजें हमारे लिए, बॉडी के लिए ज्यादा सुटेबल है, और हम उनको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि ठंडी चीज क्या हो, ज्यादा अच्छी रहती है हमारे लिए, ठीक, और उनको हम देखते भी हैं। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ ज्यादा पसंद करते हैं, इसके विपरीत दिनों भी होते हैं। अब देखिए, ये देख लिया, आगे देखिए। अब देखिए, सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से आपके ऋतुआं हैं, कौन कौन से ऋतु हैं, उनको हम लोग आपका जो है विस्तृत से चैप्टर के अंतर्गत आपका चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऋतु हैं। उनको थोड़ा सा हम लोग जो है आपका देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, आपका दिसंबर से फरवरी के बीच का एक मौसम होता है जिसको हम कहते हैं ठंडा मौसम, यानी कि सर्दी का मौसम हम इनको मानते हैं। ये क्या है आपका? ये सर्दी का मौसम है। दूसरा मौसम आता है आपका मार्च और मई। कैसा है? मार्च और मई का आपका मौसम है। इस मार्च और मई के मौसम को हम कहते हैं गर्मी का मौसम। कैसा है आपका? गर्मी का। तीसरा है आपका जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम। कैसा है? आपका दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इसका मौसम होता है, और इसका माह आप देख रहे हैं जून से सितंबर। तो अभी अगर हम लोग बात करें, हम किस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी जून और आपका सितंबर की जो बीच की कंडीशन, हम इसमें ही तो हैं। और ये कैसा मौसम है? ये आपका ये वर्षा वाला मौसम है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम कौन सी ऋतु के अंतर्गत हैं? तो हम जून से जो आपका सितंबर के बीच की स्थिति है इसी में तो हैं। और ये स्थिति क्या है आपका? वर्षा मौसम वाली स्थिति बनी हुई। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला देख लीजिए, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम। कैसा है? कि जो आपका अक्टूबर है और नवंबर में क्या है, मानसून के जो आपके लौटने का मौसम है, आप उसको देखिए। तो अक्टूबर और नवंबर में जो आपके मानसून का लौटने का मौसम है उसको हम क्या कहते हैं? आपका शरद कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद हम लोग उसको आपका बोलते हैं कि वो शरद आपका मौसम है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस ऋतुओं में सबसे पहले जो आपकी ऋतु है हम उसको पढ़ेंगे, उसका नाम है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, शीत ऋतु। शीत ऋतु है, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो क्या होता है? आपका ठंड का मौसम बनता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बहुत क्लियर करके समझाया था, आपको याद होगा। मैं फिर भी छोटी सी ये ओपन स्पेस है यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, मैंने ये बताया था कि ये क्या है, मान लीजिए भारत की ये हम लोग क्या बनाते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी 0 डिग्री हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, यहां पर हम क्या करते हैं, आपके सूर्य को निकाल देते हैं, सूर्य देवता को। ये देखिए, सूर्य भगवान मानते हैं हम। यहां पर हम कर्क रेखा निकालते हैं, यहां पर हम लोग आपकी मकर रेखा। जैसा आपको पता है ये आपकी कर्क रेखा है, कितने पर है? 23.5। और ये क्या है आपकी? मकर रेखा। वैसे मैं सब लिखा चुका हूं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये 23.5। अब 2 गोलार्ध हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है? ये आपका नॉर्थ है या साउथ है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। ध्यान रहेगा इतना।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, जब सूर्य यहां चमक रहा है तो सूर्य की किरणें यहां भी बराबर पड़ रही हैं और यहां भी बराबर पड़ रही हैं। और इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की किरणें इस जगह पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। कैसी पड़ रही हैं? सीधी। और इस जगह पर सीधी पड़ने पर क्या होगा? यहां टेम्परेचर आपका ज्यादा बना रहेगा। और ये जो स्थिति होगी यहां, ये जो आपके पोलर एरिया है, इन पर कैसी पड़ेगी? इन पर किरणें आपकी तिरछी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तिरछी, यानी कि सीधी नहीं होगी। अब जब आपका सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी तो जब बच्चों यहां का जो तापमान होगा वो क्या होगा? आपका तापमान कम होगा। यहां भी कम होगा क्या? तापमान। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यह आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है कि जो आपका तापमान है वो तापमान आपका कम हो जाएगा। याद रहेगा इतना? ध्यान रखेंगे। अब देखिए, थोड़ी इससे आगे कंडीशन को हम लोग समझते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है उससे पहले थोड़ी सी जो आपका पृष्ठभूमि है वो आपके बनानी पड़ती है। आप इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। चलिए, सारा ही हट गया, कोई बात नहीं, एक बार पुनः इसको कर लेते हैं। इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि सीधा अगर मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपके समझ ना आए वो भी अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये बनी पृथ्वी, ये बनी 0, ये बनी 23 हाफ, ये 23 हाफ। जब सूर्य यहां पर चमकेगा, ध्यान दीजिए, जब सूर्य यहां पर चमकेगा तो हमारी स्थिति क्या है? ये है कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, यहां पर है। तो जब सीधी, अगर आपका सूर्य यहां पर चमकेगा तो सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, तो यहां कैसा मौसम होगा? गर्मी का। और इसके विपरीत मकर रेखा पर कैसा होगा आपका? बच्चों जल्दी बताइए, यहां होगा शीत ऋतु का। कैसा होगा? जो आपकी शीत ऋतु होती है, आपकी शीत आपका ऋतु होगी। और यहां कैसी होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक, अब यहां देख लीजिए थोड़ा सा, जब आपका सूर्य यहां चमकेगा, कहां पर? कौन सी रेखा पर? मकर, जो आपकी रेखा है। तो जब मकर रेखा पर चमकेगा तो ध्यान दीजिए, मकर रेखा के चमकने की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की जो आपकी किरणें हैं यहां तो सीधी पड़ेंगी। अब यहां पर की जो स्थिति होगी वो तो होगा गर्म, और यहां कैसा हो जाएगा आपका? यहां हो जाएगा ठंडा। तो जब हमारे यहां भारत में, और खासकर जो उत्तरी गोलार्ध है, गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ती हैं तो मौसम क्या होता है आपका? शीत ऋतु होती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य कहां चमक रहा है? कर्क रेखा पर। तो प्रॉपर किरणें कहां नहीं पड़ेंगी? मकर रेखा पर नहीं पड़ेंगी, सॉरी कर्क रेखा पर नहीं पड़ेंगी, मकर रेखा पर तो पड़ रही हैं। और जब आपकी कर्क रेखा पर नहीं पड़ेंगी तो जो आपके देश या क्षेत्र या प्रदेश कर्क रेखा के आसपास या कर्क रेखा पर होंगे, वहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अभी हम जैसा देख रहे हैं, वहां पर क्या होगी? आपका शीत आपका ऋतु होगी। क्या होगी? शीत ऋतु होगी। ठीक, और जब यहां चमकेगा तो यहां क्या होगी? आपकी गर्म, यानी कि ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। आपकी गर्मी का जो ऋतु है वो आपकी ऋतु यहां आपको दिखाई देने लग जाएगी। चलिए, इतना ध्यान रहेगा, इतना देखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं। ठीक है, और जब स्थिति यहाँ होगी तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा? दोनों जगह आपका समान रहेगा। कहाँ पर? कर्क रेखा पर भी हो और आपका मकर रेखा पर भी। ठीक है, ये इतना सा आपको कॉन्सेप्ट समझना था। इसी के अंतर्गत जो है मौसम संबंधित सारी घटनाएं आपकी बची हुई हैं। मैं आपसे पूछ लूं कि शीत ऋतु कैसे होती है, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शीत ऋतु किस प्रकार की हो रही है। ठीक है, आप अगर ये समझ कर ले जाएंगे तो मान लीजिए आपको कोई भी किसी प्रकार की जो समस्या है
वो आपको होने वाली नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेनली शीत ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का। आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं तो तापमान बहुत अधिक होता है। भाई जब आपका सीधा यहीं पड़ेगी, आपका कर्क रेखा पर ही इनका आपका सीधी होंगी, तो ऑब्वियस बात है मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी होगी और टेम्परेचर होगा तो तापमान गर्म रहेगा। तो दिन का तापमान गर्म और शुष्क पवन बहेंगी। अब टेम्परेचर अधिक है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो जितनी वायु है उस स्थान पर अपना टेम्परेचर लगेगा तो क्या हो, गर्म होकर कैसे उठेंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी। और शुष्क होंगी। शुष्क क्यों होंगी? क्योंकि उनमें नमी परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि जो पानी होगा वायु में वो भी टेम्परेचर के कारण वेपराइज होकर कैसा हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे क्या कहेंगे हम आपका, जिसको हम आपका लू कहते हैं। क्या कहेंगे आपका, हम जिसको लू कहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इतना में अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, लू कहेंगे। याद रहेगा। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, लू कहेंगे। लू क्या होती है? जो आपकी गर्म हवा चलती हैं आपका, बेसिकली आपका गर्मियों के दिनों में जब आप देखोगे, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको लू कहते हैं। और जब आपका सर्दियों में हवा चलती है हम उनको शीत लहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्दियों में आपकी चलती है ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं, शीत लहर कहेंगे। ये क्या होती है? बेसिकली ये ठंडी होती है, ठंडी हवा है। और लू क्या है आपकी, गर्म हवा को हम लोग आपका लू कह देते हैं। इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां तक किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार देख लीजिए मौसम में, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 30 सेकंड के लिए प्लीज एक बार चेक करिए। तो आपने देख लिया। तो यहां तक तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। और कर्क रेखा, मकर रेखा निर्धारण, सूर्य की शिफ्टिंग, ये सारी चीजें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। आइए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डायग्राम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसको पढ़ने के बाद कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें इंपॉर्टेंट होंगी, हम उनको भी साथ में करते हुए चलेंगे। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, किसकी बात हो रही है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। आइए थोड़ा सा हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विषय में जान लेते हैं कि क्या होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप देखिए, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, ये देखिए, मैंने इस तरह से भारत को बनाने की कोशिश की है। आप सही हो या थोड़ा मैपिंग पे मत जाइए। अब देखिए, यहां पर है अरब सागर, और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। कैसी है? बंगाल की खाड़ी। यहां से क्या गुजरती है आपकी, जो कर्क रेखा है वो आपकी गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए, जब कर्क रेखा गुजरेगी तो यहां पर तापमान कैसा होगा, आप स्थिति में लगाइए। ये बात है गर्म मौसम में, तो सूर्य से क्या पास होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, हवाएं कहां से उड़ेंगी, ठंडी होकर ऊपर उठेंगी। और जो यहाँ की हवाएं होंगी अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी, वो पानी पर जब उनका टेम्परेचर, जब आपकी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पानी को वेपराइज कर ऊपर ले जाएंगी। तो ये ऊपर उठेंगी, उधर से ये वाली हवा उठेंगी और दोनों हवा मिल जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? मिल जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, हवाओं का नियम क्या है, ध्यान देखिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हवा कैसे चलती हैं?
आपका ध्यान रखिए, उच्च दाब से आपका ये निम्न लिखना है बच्चों। तो निम्न दाब की तरफ, अब जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहेंगी, अब यहां पर अगर देखिए तुलनात्मक रूप से यहां तापमान ज्यादा होगा इसकी तुलना में, तो हवा कैसे बहेंगी, इस दिशा में। अब देखिए दिशा को देख लीजिए, अब दिशा का निर्धारण करें तो ये क्या होगी आपका दक्षिण, ठीक, और ये दिशा कौन सी होगी आपका पश्चिम, तो दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। तो जितना भी मानसून अधिकतर हमारे यहाँ जो वर्षा करता है वो अरब सागर का ही श्रृंखला है, अरब सागर का ही मानसून हमारे यहाँ वर्षा करता है। सिंपली कॉन्सेप्ट तो ये है, बाकी चीजों को आप पढ़ोगे अपने साथ हवा बहती है वो आपको समझ आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल के तौर पर देखोगे तो इस तरह से ही हवा का क्या होता है, जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो हमको दिखाई देगा, उसी के आधार पर ये हवा वगैरह जो है सारी आपकी चलती हैं, इसी के आधार पर इनका निर्धारण है, और यही सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए भी आपकी इसमें मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब बंगाल की खाड़ी की भी कुछ चीजें जो हैं ऊपर वहां टकराती हैं, मोस्टली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का भाग है, यानी कि अगर मैं भाग करूं ये वाला जो भाग है नॉर्थ ईस्ट का, तो जितनी भी बंगाली खाड़ी की जो धारा है वो यहां पर इस जगह पर आपका वर्षा करती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको सब चीजों को हम लोग क्लीन कर देते हैं ताकि हम इनको देख पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए, अगर कुछ और डाउट बनता है, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़िए, आप देखते रहिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। देखिए, यह मानसून के आने आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर बहती है, ठीक है, और अपने साथ नमी लाती है। क्या करती है? अभी बात कर रहे थे नमी की मॉइस्चर होगा, ठीक है। जब ये पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा करती है, ऊपर की तरफ उठ रही है, हवा जा कहां से रही है? इधर ही साइड से, तो क्या करती हैं? ऊपर उठती हैं, पहाड़ों से टकरा कर क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब नंबर अगला थोड़ा सा हम लोग इसमें आपका देखते हैं, मानसून के लौटने के कारण वर्षा, यानी कि शरद मौसम, जब आपका लौटता हुआ मानसून आपका वर्षा करता है। और देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहां गया शरद मौसम? कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर का मौसम है। तो ना तो यहां सर्दी होती, यहां आप देखेंगे इस समय क्या होगा, आपका दिन गर्म रहेगा और रात ठंडी रहेगी, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा हम आगे इन पे अपनी चर्चा भी करते चलेंगे। ठीक, चलिए पढ़िए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। आइए हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली मौसम के लौटने का मौसम, यानी कि शरद मौसम। इस समय पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। क्या होता है कि जो आपका लैंड एरिया है, लैंड एरिया से कहां बहती हैं? बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है उस दिशा में क्या करती हैं? ये पवन आपकी बहने लगती हैं। ठीक, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश इस मौसम में वर्षा होती है। क्या होती है? आंध्र प्रदेश में इस मौसम में क्या होती है? आपकी वर्षा जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कह रहे कि आपका किसी स्थान पर अनेक जो आपके वर्षा के मौसम होते हैं, उसमें जो आपका मापी गई जो औसत दशा है उसको क्या कहते हैं? हम आपका जलवायु कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आपका? हम उसको आपका जलवायु कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए विशेषकर बारिश कहां होगी?
जो क्षेत्र हैं वो हमको पता लग गए हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही वर्षा होती है। देखिए क्लास बहुत छोटी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा है कि क्लास बहुत छोटी है, आप कहेंगे 6 क्लास में हम लोग बारिश के विषय में पढ़ रहे हैं, वर्षा कैसे होती है, लौटता हुआ मानसून कैसे वर्षा करता है, गर्मी कैसे होती है, सर्दी कैसे होती है। बच्चे इसको ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और देखिए आप हैं कि 6 क्लास में पूरा जान ले रहे हैं, तो आप उनसे बहुत आगे हो गए बच्चों, ऐसे सोचिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और इस पर हम जो है आपका और चीजों पर विचार करते हैं। भारत की जलवायु को मोटे मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी यूपी और उत्तराखंड के जब पेपर होते हैं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। देखिए जिन बच्चों ने आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, जबकि क्या है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए और पूछिएगा जो आपके घर में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप पाएंगे भारत की जलवायु मानसूनी है। क्लियर है? मानसूनी क्लाइमेट है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम अथवा भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। कह रहे कि भारत की जो स्थिति है, उष्ण बाप का कटिबंधीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो स्थिति है सारी, वो क्या है आपका, वर्षा जो है आपका मानसूनी पवन, या कह सकते हैं मानसूनी पवन के प्रकार की आपको देखने के लिए मिलेगी। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन। कह रहे कि अगर मानसून अच्छा होगा, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी, प्रचुर मात्रा में जो फसल है उनका उत्पादन कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। यानी कि जब प्रॉपर वर्षा होगी तो इसका सिंपल मतलब है फसलों को जितनी सिंचाई की आवश्यकता है वो उतनी पूरी सिंचाई की सुविधा उनको मिलेगी। जब सिंचाई की सुविधा मिल रही है, पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो देखिए फसल में वृद्धि तो होगी, और वृद्धि होगी, वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध सीधा सीधा उत्पादन से है, हमारे प्रोडक्शन से है। तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छे तरह से। ठीक, चलिए, तो इतनी चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपका जो है सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपको ध्यान भी रखना है। चलिए, याद रहेगा। चलिए, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों में पुनः कहता हूं, किसी का भी अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज एक बार मुझसे से पूछ लीजिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है इस टॉपिक के अंतर्गत, अभी जितना पढ़ाया है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई डाउट बनता है पूछ लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, अगर नहीं है तो हम जो ये आपका जलवायु संबंधित चीजें उनको फिनिश कर देते हैं। अब देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावत पर निर्भर करती है। इसका सिंपल मीनिंग ये है, कहीं पर अगर वर्षा होगी, कहीं पर आपका ठंडा है, गर्म है, वर्षा हो रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए स्थिति उसकी किस अक्षांश पर है, ऊंचाई उसकी हाइट कितनी है, पर्वत पर है, पहाड़ पर है, पठार पर है, मैदान पर है, समुद्र से दूरी यानी कि उससे सी जो समुद्र है वो कितना दूर है। अगर समुद्र पास में तो वर्षा अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो समुद्र का पानी वेपराइज होकर उठेगा, वहां की हवा उसको जल्दी कैप्चर करेंगे, उसको बहुत लंबा आपका ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है उच्चावत, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत है, ये देखना होता है। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव करते हैं। हमको कैसी मिलती है यहाँ की जलवायु? क्षेत्रीय भिन्नता, यानी कि शायद उत्तरी जो भाग है उत्तर वाला वहां अलग होगी, साउथ में अलग होगी, ईस्ट में अलग होगी, वेस्ट में अलग होगी, मिड में अलग होगी, मिड का जो पास्ट है उसमें अलग होगी।
तो हर क्षेत्र में जलवायु का जो है अलग रूप में हम लोगों को आपका देखने के लिए जो है ये है हमको आपका मिल जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसे जैसलमेर बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। क्या हुआ, जो आपके जैसलमेर और आपका बीकानेर है ये बहुत गर्म है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड है होती है। कैसी होती है? लद्दाख में क्या है आपका बर्फीली जो आपकी ठंड है वो आपकी होती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता जलवायु मध्यम है। यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो आपको क्लाइमेट मिलेगी आपको बीच की मिलेगी, यानी कि ना ठंडा होगा ना आपका गर्म होगा। वे ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान कैसे हैं? आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जब किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में एक भी वर्षा की बूंद नहीं होती। तो दो क्वेश्चन हमारे यहां से बन गए। हर जगह का मौसम क्लाइमेट अलग है। दूसरा देखेंगे कि राजस्थान का जैसलमेर में ऐसा कि कभी वर्षा ही नहीं होती, कोई वर्षा से निकलता है, जबकि मेघालय का आपका मौसिनराम ऐसा है जहां पर आप कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।